एलन के घर आने से पहले इवान और एलन के बीच कुछ बातचीत हुई थी। इवान एलन से कहता है, मुझे शायद पहले आपसे यह पूछना चाहिए कि आप नौकरी क्यों छोड़ना चाहती हैं। एलन कह रही होती है, वेल, मेरा एक छोटा भाई बहन है और मेरी माँ बीमार है और मुझे अभी अभी खबर मिली है कि मेरी माँ की हालत बहुत सीरियस है। इवान कहता है, अच्छा ऐसा है। फिर इवान सोचता है, तो यह थियो की वजह से परेशान नहीं है। फिर इवान कहता है, तो फिर नौकरी छोड़ने के बजाय छुट्टी लेना कैसा रहेगा। एलन कहती है, अरे नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आ पाऊंगी। इवान कहता है, फिर मैं आपके होम टाउन वापस ले जाने के लिए एक गाड़ी तैयार करूंगा। इसे थियो के काम करने के लिए मजबूर करने का एक रीपेमेंट समझो। फिर हम देखते हैं एलेन थियो का रुमाल लेकर सोचती है, अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने प्रिंस थियो से कुछ भी कहे बिना ही चली आई। एलेन अपने घर के बाहर खड़ी होती है और दरवाजे पे नॉक करती है। एलेन की बहन कहती है, यस कमिंग। हेलो बिल। तभी वो देखती है कि सामने एलेन खड़ी होती है। एलेन अपने बहन से कहती है, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। एलन की बहन एलन को देखकर बहुत खुश होकर कहती है, सिस्टर, और उसे गले लगा लेती है। पीछे से उसके भाई बहन एलन को देख के कहते हैं, सिसी। फिर एलन उन सभी को गले लगाते हुए कहती है, अरे वाह, जब मैंने तुम सबको आखिरी बार देखा था तब से तुम सब कितने बड़े हो गए हो। देव, तुम कितने लंबे हो गए हो। और कैसी, तुम्हारे बाल कितने लंबे हो गए हैं। लेकिन माँ का क्या हाल है। उसकी बहन बताती है, वेल, अब उन्हें पहले से ज्यादा बार दवाई लेनी पड़ रही है और डॉक्टर मोली का कहना है कि अब सिर्फ दवाइयों से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। एलिन कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। हम देखते हैं बहुत जोरों से बारिश हो रही होती है। एलेन खिड़की से बाहर बारिश को देख के कहती है, बहुत तेज बारिश हो रही है। कम से कम हमें डॉक्टर मौली से कुछ दवा तो मिल गई। फिलहाल के लिए तो यही हालत है। और वो उदास हो जाती है। तभी कोई चिल्लाता है, एलेन, एलेन। एलेन की आंखें खुल जाती है और कहती है, क्या हुआ। एलेन की बहन कहती है, माँ। फिर हम देखते हैं एलेन की माँ जोर जोर से खांस रही होती है। एलेन कहती है, माँ। एलेन देखती है, उसके माँ के मुंह से खून निकलता है। वो सोचती है, लेकिन अभी कुछ देर पहले तो वह बिल्कुल ठीक थी। एलेन कहती है, दवा का क्या हुआ। उसका छोटा भाई कहता है, उन्होंने सब कुछ उल्टी कर दिया, तो अब हम क्या करें। फिर एलेन मुड़ते हुए कहती है, मैं और दवाई ले आऊंगी। एलेन की बहन कहती है, एलेन, लेकिन बाहर बहुत खतरा है। एलेन रेनकोट निकाल के पहनती है। एलेन की बहन कहती है, और डॉक्टर मोली कुछ दिन पहले बहुत दूर चले गए। एलेन कहती है, मैं कहीं और से दवाइयाँ ले आऊंगी, इसलिए मेरे जाने के दौरान माँ का ख्याल रखना। बाहर तेज बारिश में एलेन सोचती है, अगर डॉक्टर मौली यहाँ नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि विस्काउंट के पास दवा होगी। और फिर एलेन शाही महल की तरफ आ जाती है। गार्ड लालटेन लेकर देखते हुए कहता है, बहुत तेज बारिश हो रही है। ये श्योर है। मुझे हैरानी है कि हमारे गेस्ट इस मौसम में राजधानी से इतनी दूर यहाँ तक कैसे पहुँच गए। तभी एक गार्ड कहता है, वहाँ कौन है। इतना सुनते ही एलेन अपना रेनकोट सर से हटाते हुए कहती है, मैं एक मेड हूँ जो पहले यहाँ काम करती थी। क्या आप मुझे बटलर से बात करने की इजाज़त देंगे। वो गार्ड एलेन से कहता है, हम आपको अंदर नहीं आने दे सकते। एलेन कहती है, प्लीज कम से कम मेरा नाम तो उन्हें बता दीजिए। वो गार्ड चौंक जाता है। एलेन कह ही रही होती है, मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें याद होगा। तभी वो गार्ड अपना भाला एलेन की तरफ करते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम ऐसा नहीं कर सकते। एलेन गिड़गिड़ा के उस गार्ड से कहती है, प्लीज मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन मैं बेहद मजबूर हूँ। वो गार्ड एलेन के कंधे पर हाथ रख के उसे हटाते हुए कहता है, उफ, सच में मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया था। तभी मोने वहां आकर उस गार्ड का हाथ पकड़ के उसे ऐंठते हुए नीचे गिरा देती है। एलेन डर के हुए सब देखती है और कहती है, कैप्टन। मोने एलेन से कहती है, क्या तुम ठीक हो। एलेन कहती है, हाँ। फिर मोने कहती है, अरे नहीं, तुम तो पूरी तरह भीग गई हो, आप अभी अंदर क्यों नहीं चलती। फिर हम देखते हैं मोने एलेन को महल में लाती है। एलेन अपने मन में सोचती है, मुझे यहाँ कैप्टन से मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्या इसका मतलब यह हुआ। हम देखते हैं मोने एलेन को थियो के पास ला रही होती है। थियो एलेन को देखता है। एलेन कहती है,
प्रिंस थियो। तभी एक शख्स कहता है, आप इतनी दूर यहाँ तक क्यों आई है और आपको अंदर कैसे आने दिया गया? एलन कहती है, सर मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे दवा की अर्जेंट ज़रूरत है। मैं अपनी माँ के लिए कुछ दवाइयाँ मांगना चाहती थी। थियो कहता है, विस्काउंट ईस्टर्न, आपने पूछा कि यहाँ क्यों आई है? फिर पीछे से एक शख्स कहता है, जी जी योर हाइनेस। एलन कहती है, यही वजह है मेरे यहाँ आने की। थियो कहता है, एलन। फिर वो चुप हो जाता है। एलन आंसू भरी नज़रों से थियो को देखकर सोचती है, मैं उससे क्या कहूँ, बहुत सारे लोग देख रहे हैं और मैं बस। फिर वो थियो से कहती है, मैं दवा लेने आई थी। फिर एलन बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार है। थियो आगे बढ़ता है और एलन का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए कहता है, एलन। फिर वो विस्काउंट से कहता है, क्या आपके पास दवा है? वो शख्स कहता है, जी योर हाइनेस। फिर वो दूसरा शख्स कहता है, और दवा को जल्दी लाओ। विस्काउंट जल्दी से जाते हुए कहता है, यस योर हाइनेस। फिर वो कई सारी दवाइयाँ लेकर एलन से कहता है, एलन आपको किस तरह की दवा की ज़रूरत है? एलन कहती है, मुझे पक्का यकीन नहीं है लेकिन उन्हें लगातार खून की उल्टी हो रही है। एलन रोते हुए कांप रही होती है। थियो एलन को देखता है और कहता है, उन सिम्टम्स के लिए दवा तैयार करो। फिर थियो अपने कोट को उतार के एलन को पहना देता है और कहता है, एलन। मोने और वहाँ खड़े लोग ये सब देखते हैं। थियो कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। एलन कहती है, नहीं योर हाइनेस, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। थियो कहता है, मुझे आपसे बहुत सी बातें पूछनी है और मैं खुद को मुश्किल से ही रोक पा रहा हूँ। वह एलन के हाथ को बहुत जोर से पकड़ता है। फिर हम देखते हैं बाहर एलन, मोनी और थियो खड़े होते हैं। थियो कहता है, क्योंकि आपके माँ की हालत सीरियस है इसलिए हमें जल्दी करनी चाहिए। और वो एलन से कहता है, कम हेयर। एलन कहती है, क्या मैं आपके साथ सफ़र कर सकती हूँ योर हाइनेस? थियो कहता है, मैं यहाँ का सबसे अच्छा राइडर हूँ। फिर एलन अपना हाथ थियो के हाथ में देती है। फिर थियो एलन से कहता है, एलन रिलैक्स और मेरे सहारे झुक जाओ। फिर हम देखते हैं थियो एलन को ले जाने लगता है और फिर एलन से पूछता है, और आपका घर किस तरफ है? एलन कहती है, उस रास्ते, बस सीधे उसी दिशा में चलते रहो। थियो थोड़ा थोड़ा स्माइल करता है और एलन से कहता है, कसकर पकड़ो। एलन कहती है, आह। फिर वो सोचती है, मुझे प्रिंस थियो की सांसें महसूस हो रही है। फिर हम देखते हैं थियो एलन के घर के बाहर लाके घोड़े को खड़ा करता है और वो घोड़े से नीचे उतर के कहता है, तो वो यहाँ है? एलन कहती है, जी हाँ, मुझे घर वापस लाने के लिए थैंक्स। हम देखते हैं एलन उतर रही होती है। थियो उसे गोद में ले लेता है। एलन कहती है, प्रिंस थियो आज मैं। तभी घर के अंदर से खांसने की आवाज़ आती है। एलन और थियो दोनों चौंक जाते हैं। फिर एलन कहती है, मेरी छोटी बहन अभी अभी जाग गई होगी। थियो कहता है, ठीक है जाओ। फिर एलन कहती है, जी हाँ मैं अभी वापस आती हूँ। फिर वो अंदर आके कहती है, आप लोग, मैं दवा ले आई हूँ, माँ कैसी है? उसकी बहन कहती है, एलन थैंकफुली उन्होंने खून की उल्टी करना बंद कर दिया लेकिन वो अभी भी बेहोश है। एलन उस दवा को लेकर अपने माँ को खिलाती है और सबसे कहती है, अब कुछ समय के लिए वो ठीक हो जाएंगी। सब खुश हो जाते हैं। एलन अपने मन में कहती है, कितनी राहत मिली अगर योर हाइनेस वहाँ नहीं होते तो। फिर वो अपने भाइयों बहनों से कहती है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, मुझे किसी से बात करनी है। फिर वो आके थियो से कहती है, क्या आपने मेरा वेट किया? थियो मुड़ के एलन को देखता है और कहता है, हाँ। वो एलन से कहता है, मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ। थियो बहुत उदास दिखाई देता है। एलन को भी यह सुनकर बहुत दुख होता है। फिर वो दौड़ते हुए थियो से जाके गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, योर हाइनेस आई मिस्ड यू। थियो कहता है, मी टू, और उसके फोरहेड पे किस करता है। फिर थियो एलन से पूछता है, तो क्या आपने अपनी माँ की वजह से नौकरी छोड़ी? एलन कहती है, क्या? फिर थियो कहता है, मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने अपनी माँ की बहुत ज़्यादा बीमार हो जाने की वजह से नौकरी छोड़ दी? एलन कहती है, हाँ, लेकिन मैंने नौकरी नहीं छोड़ी। थियो कहता है, क्या? फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, जी हाँ, आपने ऐसा किया। आपने मेरे भाई को अपना इस्तीफा दे दिया था।
एलिन कहती है, क्या यह सच नहीं है? फिर वो कहती है, यह सच है कि मैंने नौकरी छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन प्रिंस इवान ने एक सजेशन दिया कि मैं छुट्टी ले लूं, इसलिए मैंने ऐसा ही किया। फिर थियो कहता है, क्या यह सिर्फ छुट्टी है? एलन हंसते हुए कहती है, जी हाँ, मेरे घर के हालत में सुधार होते ही मैं काम पर वापस लौट जाऊंगी। हम देखते हैं थियो, जब एलन वो खत छोड़ के घर आ गई थी तो वो खत लेकर इवान के पास पहुंचा हुआ होता है और इवान से पूछ रहा होता है, एलन कहाँ है? इवान ने कहा था कि उसने नौकरी छोड़ दी है। फिर थियो सोचता है, धिक्कार है, तो मेरे भाई ने मुझसे झूठ बोला। फिर वो एलन से कहता है, मुझे लगा था कि तुमने मुझसे नाराज होकर नौकरी छोड़ दी है। एलन कहती है, क्या? मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। फिर थियो मुंह बनाते हुए कहता है, लेकिन आपने मुझे बिना बताए अपना असाइनमेंट बदल दिया। एलन कहती है, वो तो फिर वो कहती है, मुझे सोचने के लिए कुछ समय अकेले बिताने की ज़रूरत थी। थियो चुपचाप एलन को देखता है, फिर कहता है, आई एम सॉरी, जब वासिल आपकी जांच कर रहा था तब मैंने उसे नहीं रोका था। वह एलेन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर यकीन नहीं था, लेकिन क्योंकि अगर तुम जासूस भी होते तो भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे समझ आता है अगर आप मुझसे निराश और नाराज हो गई तो, और मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एलन जब यह सब सुनती है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है, कुछ लोगों के लिए माफी मांगना आसान होता है जबकि दूसरों के लिए यह उतना ही मुश्किल होता है। मुझे हमेशा से लगता था कि और हाइनेस को यह बात मुश्किल लगेगी। आखिरकार वो साम्राज्य में सबसे ऊपर है। वह थियो के पास आती है। वो सोच ही रही होती है, तो अब वो क्या कर रहे हैं। फिर थियो एलन को किस करता है। फिर हम देखते हैं एलन के जाने के बाद मोने थियो से कहती है, योर हाइनेस, क्या आपने मिस एलेन को अभिषेक के बारे में बताया था? वासिल ने कहा कि अब सब कुछ तैयार है, इसलिए प्लीज जल्दी लौट आइए। उसे चिंता है कि लोगों को पता चल जाएगा कि आप चुपके से बाहर निकल आए हैं। हम देखते हैं वासिल राहुल जब डॉक्यूमेंट लेकर थियो के ऑफिस आता है तो वासिल थियो के ऑफिस के बाहर ही खड़ा होता है और राहुल से कह रहा होता है, आज योर हाइनेस की तबीयत ठीक नहीं है। फिर हम देखते हैं थियो कहता है, ठीक है, मैं अब जाता हूँ, लेकिन हम अभिषेक समारोह बाद में आयोजित करेंगे जब एलन के घर के हालत की सुधार होगी। फिर कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है प्रिंस थियो ने एक डॉक्टर को एलन के घर भेजा। वो डॉक्टर कहता है, मुझे मरीज को देखने की इजाज़त दे। वो डॉक्टर एलन की माँ को देखता है। एलन और उसकी बहन काफ़ी डरी हुई होती है। वो डॉक्टर एलन की माँ को देखने के बाद कहता है, आई एम सॉरी। फिर वहाँ पे खड़ा एलन का छोटा भाई जोर जोर से रोने लगता है। हम देखते हैं एलन की माँ की डेथ हो जाती है। एलन सोचती है, मैं प्रे करती हूँ कि उन्हें अब कोई दर्द न हो, और एलन रोते हुए काफी उदास दिखाई देती है। वो अपने मन में कहती है, माँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हम देखते हैं एलन एक खत को हाथ में लिए होती है जिसमें लिखा रहता है, एलन, मैं जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँगा, ईस्टर्न स्थित घर पर मुझसे मिलो। फिर एलन वहाँ पहुँच के कहती है, योर हाइनेस कहाँ है? तभी थियो कहता है, एलन। एलन कहती है, योर हाइनेस। थियो कहता है, एलन, आई एम सॉरी कि मैं आपके साथ यहाँ नहीं था। एलन रोते हुए थियो को देख के कहती है, योर हाइनेस, आपको इतनी देर क्यों हुई? और वो थियो को पकड़ के रोने लगती है। थियो कहता है, आपको अकेला छोड़ने के लिए मुझे माफ कर दे। यह आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। मैं अब फिर कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं थियो एलन को चुप कराते हुए कहता है, क्या तुमने अपने सारे दुख रोकर निकाल लिए? एलन रोते हुए थियो से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तब भी और अब भी मेरा ख्याल रखा है। फिर थियो अपने मन में सोचता है, यह बहुत प्यारी है, लेकिन मुझे हंसना नहीं चाहिए, है ना? फिर वह एलन से कहता है, लेकिन उस समय मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सका क्योंकि शुरू में तुमने अपना चेहरा मेरे शर्ट में रगड़ा और फिर भाग गई। मुझे तुम्हें वो शर्ट दे देनी चाहिए थी। एलन कहते हैं, नहीं, उस समय नहीं, हमारी पहली मुलाकात उससे भी बहुत पहले हुई थी। थियो चौंक जाता है और कहता है, क्या? एलन थियो को बताती है, जब थियो पहली बार वॉर में जा रहा होता है। वॉर में जाने से पहले, योर हाइनेस, आपने मेरे घायल पैर को अपने रुमाल में लपेट दिया। उस रात आप बगीचे में आए थे। थियो काफी हैरान होता है। एलन कहती है,
आप वहाँ आकर मेरे बगल वाले बेंच पर बैठ गए। थियो कहता है, रुको, क्या वो आप ही थी? एलन कहती है, हाँ, क्या अब आपको याद आया? थियो कहता है, हाँ, तुम्हारे पैरों में खरोंचे थे, इसलिए मैंने अपना रुमाल निकाला। और थियो अपने मन में सोचता है, इसका मतलब है कि मैं एलन से मिला था अवतार से मिलने से पहले। फिर थियो एलन से कहता है, एलन, क्या तुम्हें याद है जब तुम मेरी माँ के मेमोरियल सेरेमनी वाले दिन टेम्पल गई थी? एलन कहती, हाँ। फिर थियो कहता है, मोने ने कहा कि उसने उस दिन कुछ अजीब देखा था। मोने ने वो रोशनी देखा जो मुझे अभिषेक प्राप्त होने पर हुआ था। उसने कहा कि यह तुम्हारे ऊपर भी दिखाई दिया था। एलन हंसते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर एलन अपना चेहरा पीछे करके हंसते हुए कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि कैप्टन से गलती हुई थी। फिर थियो कहता है, नहीं, यह श्योर है कि वह तुम ही थी। इसके अलावा अगर हमारी पहली मुलाकात मेरे वॉर पर जाने से पहले हुई थी, इससे पता चलता है कि मैं कैसे जिंदा बच पाया। थियो कहता है, मैं तुम्हारे वजह से ही बच पाया। अब तक मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था कि महल में लौटने के बाद हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही पवित्र अवतार हो। फिर एलेन कहती है, लेकिन यह नामुमकिन है। टेम्पल ने पहले ही पवित्र अवतार को सामने ला दिया है। थियो कहता है, चलो वापस राजधानी चलते हैं एलेन, अपने सभी भाई बहनों के साथ। हमें यह पता लगाना होगा कि क्या आप सच में अवतार हैं। एलेन अपने मन में सोचती है, वो अचानक से ऐसे बात क्यों कर रहे हैं कि मैं पवित्र अवतार हो सकती हूँ। मैं बस एक नॉर्मल नौकरानी हूँ। मैं बहुत उलझन में हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एलन की बहन कहती है, एलन, क्या हम सचमुच यही रहने वाले हैं? मोने कहती है, प्लीज कम इन। एलन अपने मन में सोचती है, योर हाइनेस ने हमारे रुकने के लिए इतनी अच्छी जगह भी बनाई। फिर मोने कहती है, यह ज्यादा तो नहीं है, लेकिन प्लीज कुछ दिनों के लिए सब्र रखें। एलन चौंकते हुए कहती है, नहीं नहीं, यह तो काफी से भी ज्यादा है। मोने हंसती है और वो थियो का चेहरा याद करती है जब वो इसके लिए चिल्ला रहा था, और कहता है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, यह काफी नहीं है। एलन के भाई बहनों के लिए जब यह महल तैयार कराया जा रहा था तो थियो काफी गुस्सा होता है। वो इससे भी अच्छा बनाने के लिए कह रहा होता है। फिर मोने एलन से कहती है, चलिए अब चलते हैं। नौकर आपके भाई बहनों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। आपको टेम्पल जरूर जाना चाहिए मिस एलन। प्रिंस थियो आपका वेट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं मोने एलन को लेकर थियो के पास पहुंचती है। एलन कहती है, योर हाइनेस। फिर थियो कहता है, क्या यह सफर बहुत थकाने वाली नहीं थी एलन? एलन कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या हम अभिषेक समारोह यहीं पर करेंगे? होलीनेस को शायद पता चल जाएगा। तभी वासिल का पिता वहां पहुंच के कहता है, यह एक सुनसान मीटिंग हॉल है, इसलिए यहाँ कोई नहीं आता। एलेन मुड़ के देखती है। वो कहती है, सर वासिल और फादर बैटिन। वासिल एलेन के सामने सर झुका के कहता है, मेरी पिछली बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर दें। मैंने यह काम योर हाइनेस की सेफ्टी के लिए किया, लेकिन मैंने आपको एक मुश्किल हालात में डाल दिया। एलेन वासिल से कहती है, कोई बात नहीं, अब तो सब कुछ बीत चुका है। फिर एलेन पूछती है, ये कौन है? थियो उस शख्स से कहता है, बहुत लंबा समय गुजर गया संत। वो संत कहता है, योर हाइनेस। वासिल एलेन से कहता है, यह एक पुजारी है और मेरे फादर है। वह आज अभिषेक समारोह कंप्लीट करेंगे। वो संत एलेन को देखता है और अपने मन में सोचता है, तो वही है वो जिसके बारे में वासिल मुझे बता रहा था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, वासिल कुछ दिन पहले अपने पिता से आके कहता है, फादर, योर हाइनेस कह रहे हैं कि पवित्र अवतार सामने आ चुका है, उस मेड के बारे में जिसके बारे में मैंने आपसे पिछली बार बात की थी। वासिल का पिता सोचता है, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। यह सोचकर ही हैरानी होती है कि जिस होलीनेस पर मैंने भरोसा किया और जिसको मैंने फॉलो किया, वो ऐसा काम करेगा। फिर थियो कहता है, और अभिषेक की तैयारियां? वासिल का पिता कहता है, हमने सारी तैयारियां कर ली है, इसलिए हम तुरंत शुरू कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं एलन काफी घबराई हुई दिखाई देती है। वासिल का पिता कहता है, प्लीज घेरे के अंदर आ जाएं और फिर हम अभिषेक शुरू करेंगे। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को हाइप करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।